हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री के अध्याय 1 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल घन इकाई सेल। यहाँ नीचे आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फलन केंद्रीय सेल में। इसको FCC के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉट्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षता 68% एवं वॉट्स 32%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की है। 4 नंबर प्रश्न, FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता तथा वॉट्स की प्रतिशतता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74 और 26, यानी दक्षता 74 और वॉट्स 26। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की है। 5 नंबर प्रश्न, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, यानी किस क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है? तो किस में वृद्धि होती है? तो दाब में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 6ठा नंबर प्रश्न, डायमंड यानी हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉट्स यानी खाली स्थान की प्रतिशतता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34 एवं 66। तो दक्षता हो जाएगा 34 और वॉट्स 66। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न, FCC संरचना में प्रति परमाणु आयन यानी ऑक्टाहेड्रल वॉट्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 होती है। यह अध्याय 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, अगली बार इसी से क्वेश्चन पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है? यानी इनमें से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में। 9 नंबर प्रश्न, क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है, यानी किस क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है और कब पाया जाता है? तो जब संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक गायब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 10 नंबर प्रश्न, क्रिस्टल में खाली जालक की संख्या होती है, यानी प्रश्न बोल रहा है किस क्रिस्टल में खाली जालक स्थानों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 14 होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, यानी सोडियम तथा पोटेशियम किसका क्रिस्टलीकृत संरचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी BCC का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न, लेड जिरकोनेट है, यानी लेड जिरकोनेट का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर पोस्ट में लिख दिए हैं PbZrO3। लेड जिरकोनेट क्या है? तो एंटीफेरो इलेक्ट्रिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न, घनीय संरचना में परमाणु एवं परमाणु एक कोना, यानी कोना को इंग्लिश में कॉर्नर, तथा बी फलन फेस के केंद्र पर है। मतलब प्रश्न कह रहा है केंद्रीय संरचना में परमाणु कोना तथा फलन के केंद्र पर यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AbR3 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 23 होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न, एनॉन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? ये तो सब कोई जानता है, F। इसका राइट आंसर है F सेंटर, यानी इस ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न, F सेंटर में युक्त क्रिस्टल को
क्रिस्टल होता है यानी एफ सेंटर में युक्त क्रिस्टल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न, ताप विद्युतीय के साथ किस विद्युत चालक में कमी आ जाती है? यानी ताप वृद्धि में, यहाँ पर सॉरी बोल दिया गलती, ताप वृद्धि के साथ किसमें विद्युतीय चालकता में कमी आ जाती है? यानी जब ताप हम लोग बढ़ाते हैं तो किसमें चालकता कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुचालक को यानी धातु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न, वह ठोस जिसमें शॉटकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी उसका उदाहरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी AgBr। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न, जड़ेनों को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जड़ेन को जब गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसको गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 20 नंबर प्रश्न, क्रिस्टल में तल सममित, अक्ष सममितीय तथा केंद्रीय सममितीय की संख्या का अनुपात कितना होता है? यानी प्रश्न बोल रहा है क्रिस्टल में तल सममित, अक्ष सममितीय तथा केंद्रीय सममितीय की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9:13:1 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CHCl3 में सबसे अधिक द्विध्रुव गुण ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्लास यानी शीशा, ग्लास यानी शीशा है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अतिशील द्रव्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? इनमें से कौन आयनिक ठोस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl आयनिक ठोस है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरा यानी डायमंड, हीरा यानी डायमंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नेटवर्क सॉलिड है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 25 नंबर प्रश्न, NaCl यानी आयनिक ठोस में धन आयन तथा ऋण आयन में समन्वय संख्या है? यानी 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है NaCl यानी आयनिक ठोस में धन आयन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या कितने होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 26 नंबर प्रश्न, धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु भी है और मिश्र धातु भी है। यानी धात्विक ठोस धातु भी है और मिश्र धातु भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 27 नंबर प्रश्न, सहसंयोजी ठोस है यानी इनमें से कौन सहसंयोजी ठोस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा और ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 28 नंबर प्रश्न, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अनुगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ को निम्नलिखित में कौन है? यानी ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में इनमें जो ऑप्शन दिया इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी Cu2+ या Cu को 2+2 भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 29 नंबर प्रश्न, HCP संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन है यानी निम्नलिखित में HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0.74। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 30 नंबर प्रश्न, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पैरामैग्नेटिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 31 नंबर प्रश्न, BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है
एटम्स की संख्या कितनी होती है BCC में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 32 नंबर प्रश्न। एंटीफेरोमैग्नेट ऑक्साइड है, यानी इनमें से कौन मैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी CrO2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 33 नंबर प्रश्न। NaCl में Cl का Cn क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 34 नंबर प्रश्न। P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उदासीन होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 35 नंबर प्रश्न। ताप विद्युतीय के साथ किसमें विद्युत चालकता में कमी होती है, यानी ताप बढ़ाने पर किसमें विद्युत चालकता में कमी आ जाती है। ऊपर ये प्रश्न एक बार डाल चुके हैं, ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, वही आंसर होगा लेकिन ये दूसरे तरह से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुचालक यानी धात्विक। तो ये 35 प्रश्न रहा अध्याय 1 का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।